एचडीएफसी लाइफ करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। एसबीआई की बात करें तो वहां पर करीब आधे % गिरावट है। एसबीआई लाइफ करीब करीब आधे % नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एसबीआई से रिलेटेड एक और खबर आपको बताते हैं कि अब जो एसबीआई से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, अभी तो एसबीआई है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स है, ये सारे के सारे लिस्टेड है। लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। ये आईपीओ कब तक आ सकता है, कितने का साइज हो सकता है, इस पर कुछ जानकारी के साथ हमारे सीईओ विश्वमोहन जुड़े हुए हैं। विश्वमोहन बताइए, अब आईसीसी प्रो एएमसी बादशाहत अभी तक लिस्टेड स्पेस में इसकी है, डोमिनेंस को तो मतलब सबसे बड़ा प्लेयर तो एसबीआई ही है। आप बताइए क्या डिटेल्स है इसको लेकर। एसबीआई एएमसी की अगर बात करें म्यूचुअल फंड कंपनी की, तो वो देश की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है और उसके बाद आईसीसी प्रूडेंशियल और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी एएमसी है। हालांकि एसबीआई चेयरमैन उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगले 12 महीने में एसबीआई एएमसी का आईपीओ आ सकता है। और अभी अगर हिस्सेदारी की बात करें तो एसबीआई एएमसी में जो हिस्सेदारी है एसबीआई बैंक की, वो करीब करीब 62% की हिस्सेदारी है। और साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है अमुंडी एसेट मैनेजमेंट, जो फ्रांस की कंपनी है, तो वो इंडिया के अपने सब्सिडियरी के जरिए इस कंपनी में करीब करीब 36.5% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। तो ये दोनों कंपनियां एसबीआई मिलकर और अमुंडी इंडिया होल्डिंग्स अपनी हिस्सेदारी 10% यहां पर बेच सकते हैं, जिसमें करीब करीब 6.25% हिस्सा एसबीआई बेचने की तैयारी है और करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी ये फ्रांस की कंपनी बेच सकती है। और अगले 12 महीने में ये आईपीओ लाने की तैयारी है। इसके लिए उन्होंने मर्चेंट बैंकर्स हायरिंग की भी शुरुआत कर दी है और इस पे और भी काम, वैल्यूएशंस को लेकर काम चल रहा है। हालांकि इशू साइज को लेकर अभी तक पता लगाना मुश्किल है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि करीब करीब 10% हिस्सा अपलोड करेंगे। अगर आईसीसी प्रूडेंशियल का अगर 10% हिस्सा बिक्री पर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना बड़ा हो सकता है। तो हो सकता है कि एएमसी स्पेस में सबसे बड़ी लिस्टिंग आने वाले समय में आपको देखने को मिले और नए साल में ही ये लिस्ट होने की तैयारी है। अब पूरी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। अब स्क्रूटनीज चल रही है, फिर डीआरएसपी दाखिल किया जाएगा, फिर रेगुलेटर की मंजूरी आएगी। लेकिन उनकी पूरी तैयारी है कि अगले साल इसे जरूर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में से उतारा जाए और इसकी आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा ये कंपनी है एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से, और देश में लगभग 44-45 एएमसीज हैं, जिसमें से कि 6 या 7 लिस्टेड स्पेस में हैं। अब ये आईसीसी प्रो एएमसी के अलावा हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई एएमसी हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हो गया, और कुछ और कंपनीज हैं जिनका म्यूचुअल फंड का अपना बिजनेस भी होता है, ब्रोकिंग वाले उसमें कंपनीज हैं। राजेश जी, आपसे राय लेना चाहेंगे कि आईसीसी प्रो एएमसी पर एक राय आप दे दीजिए। हमने देखा कि बेहतरीन लिस्टिंग करीब 20% के प्रीमियम पर एज एक्सपेक्टेड, और आज 1-1.25% के आसपास की तेजी है। जिसको आईपीओ में ना मिला हो, क्या सेकेंडरी मार्केट में लेना चाहिए आईसीसी प्रो एएमसी? देखिए, अगर जिसको ना मिला हो, मैं समझता हूँ कि अपसाइड आप शॉर्ट टर्म में तो बहुत लिमिटेड बचता है। लंबी अवधि के लिए बहुत शानदार स्टॉक है, कोई डाउट ही नहीं है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो खरीदारी कर सकते हैं। एक मुश्त ना करें तो छोटे-छोटे ट्रांचेस में कर लें, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इक्विटी पोर्टफोलियो इनका बहुत बड़ा है, जिस कारण से मार्जिन्स बेहतर पड़ते हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का या इक्विटी का कल्चर हमारे देश में चल रहा है, आज की डेट में आप देखो तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ही पूरी कमान संभाल रखी है। जो भी एफआईआई बेच रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है उतना बाजार को, नहीं तो अदरवाइज एफआई की अगर बिक्री खाली रहती तो निफ्टी कहाँ चला जाता। एनीवेज वो जुदा मसला है, बट जिस तरीके के इन्फ्लोज आ रहे हैं एसआईपी वगैरह को लेकर के, मुझे पूरा एएमसी स्पेस ही अच्छा लगता है। फिर वो भले आईसीआईसी हो या निप्पन हो या इवन यूटीआई एएमसी हो, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बेहतर पड़ रहा है, तो यहाँ पे निवेश की ही सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में हमारा अनुमान है ये 2700-2800 तक जा सकता है, बट लंबी अवधि में इसे रखना चाहिए। चाहिए। और अभी भी जो म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ से जो कारोबार की जो संभावनाएं हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी ब्राइट हैं। और राजेश जी का भी कन्विक्शन है कि सारे के सारे एएमसीज उनको बेहतर लग रहे हैं। राजेश जी, एक और प्रश्न, एक बार ना सारे के सारे हमारे जो मेहमान हैं सबको आप जरा स्क्रीन पर दिखाइए। राजेश जी, कोई अंदाज़ा कि बजट कब आ रहा है? 1 फरवरी को तो रविवार है, तो चर्चाएं गर्म है कि नहीं 1